हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 17 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि जो कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो उसके पीछे कारण है वो लास्ट ईयर जो एक खालिस्तानी आतंकवादी थे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी जो हत्या का जो मामला था वो कहीं ना कहीं उससे इंटरलिंक है। क्योंकि जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया था उनकी डेथ के लिए। तो वहाँ से जो हमारी बीच में जो तनाव शुरू हुआ है वो अभी तक कम नहीं हो रहा है। तो ये एक रीज़न है जो कनाडा इंडिया जो रिलेशन में जो क्लैशेस आए हैं उनको लेकर के। अब शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। और डिस्कशन से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग जो है वो कमेंट करते हैं। लगभग 190 पीपल लोग देखते हैं एंड देन कमेंट एक दो लोग ही करते हैं। आप लोगों के कहने पर ही मैंने स्टैटिक क्वेश्चंस भी रखे, बट आप अगर उसे आंसर नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी किया करिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डरॉन असीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? तो सही आंसर है हमारा हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, कैसे संस्थाएं बनती हैं और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, माउंट एडम्स एक स्ट्रैटो वॉल्केनो किस देश में स्थित है? माउंट एडम्स स्ट्रैटो वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सही आंसर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। माउंट एडम्स वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। हजारों वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद अब बढ़ती भूकंपीय गतिविधियां वहां पे देखी जा रही हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो डॉर्मेंट वॉल्केनो है और जो एक्टिव वॉल्केनो है उनके एग्जाम्पल्स आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं? विच मिनिस्ट्री लॉन्च ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? सही आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। ई-माइग्रेट पोर्टल भारतीय कामगारों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देता है। इसका नया संस्करण भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत लॉन्च किया गया पहला पोत कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च अंडर द 2 मल्टीपर्पज वेसल्स प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी? सही आंसर है हमारा समर्थक। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में समर्थक नामक पहले बहुउद्देशीय पोत को L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। ये एक पहल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का हिस्सा है जो स्वदेशी जहाज निर्माणों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रीज पहल जो हाल ही में खबरों में थी किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ने का लक्ष्य रखती है? ट्रीज इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन न्यूज एम्स टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन विच रीजन? सही आंसर है हमारा उप सहारा अफ्रीका। तो ट्रीज पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य वन उद्यान बनाकर खाद्य सुरक्षा में सुधार और जो डेजर्टिफिकेशन है उससे लड़ना है। 2014 से इसे सेनेगल, केन्या और युगांडा जैसे देशों में 50,000 से अधिक घरों का समर्थन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? विच स्टेट हैज़ बैक्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? सही जो आंसर है वो है हमारा उड़ीसा। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा नई दिल्ली में की गई। उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए पहला पुरस्कार जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान जीता है। तो आप यूपी का जहाँ भी रैंकिंग आया आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड हमारी रैंक है। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। तो टॉप 3 आपको पता होनी चाहिए, और अगर यूपी से रिलेटेड कुछ डेटा है तो वो भी उससे ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत, नेपाल और म्यांमार को ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। ट्रैकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करने वाली बीमारी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देशों ने इसे समाप्त किया है। भारत ने, नेपाल ने और म्यांमार ने। WHO ने इसे प्रमाणित भी कर दिया है। अभी किससे रिलेटेड है? ट्रैकोमा अब भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। WHO ने भारत, नेपाल, म्यांमार को ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है। और ये किससे रिलेटेड है? आँखों से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम WHO के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पहले अध्यक्ष अंदिजा स्टाम्पर। अभी के जो महानिदेशक में टेड्रोस अधनोम इथियोपिया के हैं। उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 194 कंट्रीज़ है इसकी सदस्य देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की तान्या हेमंत ने सीधे खेलों में ताइपे की तुंग चुयू टोंग को हराकर बेंडिंगो अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला खिताब हासिल किया है। ये टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है, भारत ने ताइपे को हराकर बेंडिंगो अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो भारत ने जीता, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी जो अक्टूबर 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो एशियाई TT चैंपियनशिप 2024 में अयिका और सुतीर्था का ऐतिहासिक पदक रहा है। टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। भारत की शीर्ष रैंक वाली जोड़ी अयिका मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान में अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में महिला युगल में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। किस टीम ने हरमनप्रीत सिंह को अधिग्रहित किया है? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी नीलामी में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, और जिसमें सूरमा हॉकी क्लब ने स्टार ड्रैग फिल्क को 78 लाख रुपीज़ में अपने साथ जोड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व अंडा दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है इस बार। विश्व अंडा दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस साल ये 11 अक्टूबर को मनाया गया है। ये दुनिया भर में के लोगों को आवश्यक पोषक तत्व और किफ़ायती प्रोटीन उपलब्ध कराने में अंडों की भूमिका को मान्यता देता है। इसकी जो थीम है, यूनाइटेड बाय एक्स। अब हम टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अरुणाचल प्रदेश और भारत के सौराष्ट्र में सूर्योदय के बीच लगभग कितना समय अंतर है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड सौराष्ट्र इन इंडिया? 1 आवर 1 आवर 30 मिनट, 2 आवर्स 2 आवर 30 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खड़गवासला बांध किस राज्य में है? द खड़गवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है कर्नाटका। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल शायद स्टैटिक क्वेश्चन नहीं थे, तो आज मैंने इसको ऐड कर दिया है, लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप आंसर करेंगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक के लिए याद भी रहेगी। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जो कुछ भी आसपास आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से अगर डेट ये कंफर्म भी हो जाएगी कि 8 दिसंबर ही है आपकी, तो उस हिसाब से देखें तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो जो भी टारगेट्स बनाए उनको करते जाइए और अपना हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। धन्यवाद।